दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फाउंडेशन बैच 2023 स्टार्ट किया हुआ है, तो इसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये सीरीज में हम जनरल मैथ्स के वो टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एग्जाम्स दोनों का सिलेबस कवर होता है। यानी जनरल मैथ्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एग्जाम दोनों में पूछा जाता है और उन्हीं के टॉपिक्स को हमने शुरू किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारा डे 4 है और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम जो इस तरह के क्वेश्चंस है प्रॉफिट एंड लॉस वाले, उस पे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे कि किस तरह से आप फॉर्मूला यूज करके और कुछ ही टाइम में आप प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो आज हम पहले उसी को सोल्व करेंगे। फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ अभी। देखिए, पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए डीलर सेल्स 2 मशीन एट द रेट ऑफ 15,000 रुपीज पर मशीन। उसने 2 मशीन खरीदी है और दोनों 15,000 रुपए की खरीदी है। On one he earns a profit of 20% and on the other he loses 40%. What is the profit or loss percent in the whole transaction? पहली मशीन पे उसको 20% का फायदा हुआ है और दूसरी मशीन पे उसको 40% का लॉस हुआ है। ठीक है, हमें बताना है ओवरऑल जो पूरी ट्रांजेक्शन हुई है उसमें लॉस कितना है या फिर प्रॉफिट कितना है, जो भी हुआ है वो बताना है। तो देखिए, आपको चाहे ओवरऑल प्रॉफिट निकालना हो या लॉस, तो आप कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल याद रखना है इस फॉर्मूले को और आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे इससे। 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 200 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर है? इस तरीके से आप लिखेंगे 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसमें x और y क्या है? जो भी उसने प्रॉफिट या लॉस दे रखा है वो है x और y। जैसे प्रॉफिट इसने 20% दिया हुआ है तो x की वैल्यू हम 20 लेंगे और लॉस उसने 40% दिया है तो y की वैल्यू 40 नहीं लेंगे, हम माइनस का 40 लेंगे बिकॉज यहाँ पे लॉस की वैल्यू, लॉस में नेगेटिव साइन लेंगे और प्रॉफिट में पॉजिटिव साइन। चलिए इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखते हैं हम। 100 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स है 20 और y है माइनस का 40। ठीक है, नेक्स्ट 2 इंटू में 20 इंटू में माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 200 प्लस एक्स की वैल्यू 20 और y की वैल्यू माइनस 40। केवल हमने इसमें वैल्यू रखनी है और इसको सोल्व कर लेना है। देखिए क्या आएगा, ऊपर बचा माइनस का 20 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस का 2000। एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। एक, ठीक है, देखिए माइनस का 2000 बचेगा ऊपर और उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे 40 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 600 माइनस का 1600। नीचे माइनस 20 ये बचेगा और इसमें से माइनस करेंगे यानी कि 180 बच गया। तो ऊपर इनको ऐड करेंगे यानी 3600 आया माइनस का और नीचे आएगा 180। तो इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 20 और ये आंसर है परसेंट में बिकॉज हमने प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको देखिए आप, अगर आंसर माइनस में आ रहा है इसका मतलब लॉस हुआ है 20% का, अगर ये पॉजिटिव आता आंसर हमारा तो इसका मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको अपने क्वेश्चंस करते टाइम अप्लाई कीजिए और देखिए कैलकुलेशन कितनी इजीली हमने सोल्व कर। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था मैंने दूसरे तरीके से पिछली वीडियो में करवाया था
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। तो इसमें भी 20% लॉस दिया हुआ है, 10% प्रॉफिट, और ओवरऑल आप लॉस और प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप खुद करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। राधा bought a fridge and a washing machine together, ठीक है। उसने एक फ्रिज खरीदा है और एक वॉशिंग मशीन खरीदी है, और दोनों 57,300 रुपए की खरीदी है। शी सोल्ड द फ्रिज एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, उसने फ्रिज को 15% के प्रॉफिट पे बेचा, और वॉशिंग मशीन, ये मिस्टेक हो रखी है, वॉशिंग मशीन एट ए लॉस ऑफ 24%, ठीक है। वॉशिंग मशीन को नुकसान पे बेचा। अगर दोनों को उसने सेम प्राइस पे बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस देखो यहाँ पे सेम हो गया हमारा, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, हमें ओरिजिनल प्राइस उसका फाइंड आउट कर। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी आपको सेलिंग प्राइस इक्वल दे रखा है तो आप सेलिंग प्राइस ही कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट जो आइटम है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारा, 15% प्रॉफिट, यानी कितने में बेचा है, 115% रुपया में बेचा है उसने। 100% का उसने खरीदा और 15% उसको प्रॉफिट हुआ, यानी 115% में उसने बेचा है। और वॉशिंग मशीन को उसने नुकसान पे बेचा है 24%। तो सेकंड आइटम है मशीन, उसका सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे। देखो लॉस दे रखा है तो 100 में से माइनस करेंगे, प्रॉफिट दे रखा है तो प्लस करेंगे। तो 100 में से 24% को अगर हम घटाएं तो 76% आ जाएगा यहाँ पे, 76%। ये हमने फर्स्ट आइटम का सेलिंग प्राइस निकाला है, ये सेकंड आइटम का, और वो कह रहे हैं दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। देखो आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, ठीक है, सेम प्राइस पे उनको बेचा गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल लो। फर्स्ट रेशियो सेकंड, ये इनकी कॉस्ट प्राइस का 115% निकाल लो, यानी 76 डिवाइडेड बाई 115। क्लियर। कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, अभी किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप इसको सेम रखेंगे। अब हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी कि सेकंड वाले आइटम का। देखो फर्स्ट आइटम हमने फ्रिज लिया है और सेकंड आइटम वॉशिंग मशीन लिया है, तो सेकंड आइटम का कॉस्ट प्राइस 115 यूनिट है। पहले हम टोटल देख लेते हैं, टोटल का कॉस्ट प्राइस जो कि गिवन है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 191, ठीक है। इनको ऐड कर दीजिए तो टोटल कॉस्ट प्राइस है 191 यूनिट्स की, यूनिट्स में है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5730 रुपीज, ये गिवन है। हमें बताना है 115 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की हम यहाँ से निकालेंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे। हमें निकालनी है 115 यूनिट की, क्योंकि सेकंड का जो कॉस्ट प्राइस है वो 115 यूनिट है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको आप रखेंगे ऊपर, और जिसकी दे रखी है उसको नीचे रखेंगे। जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे और सोल्व करेंगे, क्या आएगा। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो हमें, आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ, 34500 रुपीज, ये आपका आंसर है। तो बिल्कुल इजीली हमने सोल्व किया। हमने किस पॉइंट को पकड़ा है, यहाँ पे हमने पकड़ा है सेलिंग प्राइस सेम है। अगर सेलिंग प्राइस सेम नहीं होता तो हम उसको दूसरे मेथड से करते, ठीक है। अभी इन्होंने दे रखा है सेलिंग प्राइस सेम है, तो हमने दोनों का सेलिंग प्राइस निकाला। बिल्कुल बेसिक चीज यूज की हमने, जिसको बिल्कुल भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है, वो बेसिक मेथड से इसको यूज करके आप बिल्कुल इजीली अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा ट्रिक्स क्योंकि हम सीखते हैं माइंड में नहीं रहती है कई बार, तो अगर आपको जो भी दे रखा है उस क्वेश्चन को आप उसी तरीके से समझें, जो जो बोलता जा रहा है वो आप करते हैं, तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। तो सेलिंग प्राइस को हमने सेम रखा, रेशियो निकाल लिया कॉस्ट प्राइस का, टोटल कॉस्ट प्राइस हमें पता है उसको इक्वल रखा, और जिसका पूछा गया है उसके लिए हमने निकाल दिया। 115 जो है वो सेकंड वाले का कॉस्ट प्राइस ही, ठीक है, क्योंकि इसके सामने 115 है। ओके, इस तरह से आप सोल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए मैन bought an article and sold at a gain of 10%.
एक आदमी ने कुछ खरीदा, 10% के गेन पे उसको बेच दिया। If he had bought the article at 20% less, अगर वो 20% कम में खरीदता and sold it for 1000 rupees more, he would have made a profit of 40%। तो स्टेटमेंट को पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले कॉलम बना लीजिए तो सीपी एंड एसपी का, ठीक है, हमने 2 कॉलम बना लिए। अब जो जो इसमें कंडीशंस बोली है वो हम लिखेंगे। एक आइटम को उसने खरीदा है, हमने माना कि 100x में खरीदा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने में खरीदा है, दे नहीं रखा, तो 100% मानते हम कॉस्ट प्राइस हमेशा, ठीक है। अब 10% के गेन पे उसको बेचा है, तो उसने बेच दिया 110x में, 10% गेन यानी कि 100 प्लस में 10। इफ ही हैड बोट द आर्टिकल एट 20% लेस, ये कह रहा है कि अगर इससे 20% कम में उसने आर्टिकल को खरीदा होता, 20% है ये, प्रतिशत इसका 20% निकालेंगे यानी कि 80 आ जाएगा। इतने में उसने अगर खरीदा होता एंड सोल्ड इट फॉर 1000 रुपीज मोर, कि जितने में उसने पहले बेचा था उससे अगर 1000 रुपए वो महंगा बेचता, ये रुपए है, ये परसेंट में, ठीक है। ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 40%, तो उसको 40% का प्रॉफिट यहाँ पे होता, यानी कि इससे अगर ये इस प्राइस पे बेच रहा है तो उसको 40% का लाभ हो रहा है। तो अगर हम इसमें 40% ऐड कर दे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आप 80 का 40% निकाल लीजिए, 80 का 40%, तो 0 से 0 हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों, और 32 आ जाएगी, यानी 80x में अगर हम 32 ऐड कर दे तो 112x, ये उसका न्यू सेलिंग प्राइस होगा। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस, यानी हमें 100x की वैल्यू बतानी है। देखिए अब 110x और 112x में 1000 रुपए का अंतर है, ठीक है। वो कह रहा है कि उसने 1000 रुपए महंगा बेचा है आपकी बात, और हमें दिखाई दे रहा है कि अंतर कितने का है, 2x का है। 110 और 112 में 2x का अंतर है, ठीक है। तो 1000 रुपए वैल्यू दे रखी है 2x की, तो हमने 2x से डिवाइड किया। हमें कितने की निकालनी है भाई, हमें निकालनी 100x की, बिकॉज हमें सीपी बताना है, ओरिजिनल सीपी क्या था उसका। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसे जब इसको कैंसिल करेंगे ये 500 आ जाएगा यहाँ पे, और 500 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 50,000 रुपए, 50,000 हो गया, हाँ, 50,000 रुपीज जो है इसका आंसर आता है। देखिए इसमें हमने केवल 2 सेक्शंस बनाए हैं, ठीक है। जो भी बोला है सीपी और एसपी की कंडीशंस के लिए, सीपी और एसपी के बारे में ही बात हो रही है, तो हमने सीपी का और एसपी का कॉलम बना लिया। सीपी सबसे पहले आप फुल मान के चलोगे, यानी 100%, आपने 100x मान लिया, 10% प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी आ जाएगा डायरेक्ट। 20% का डिफरेंस है यानी कि 80x है न्यू कॉस्ट प्राइस, और न्यू सेलिंग प्राइस हमें पता लगाना है, तो उसके लिए कंडीशंस दी हुई है। 40% ज्यादा है, इसका 40% निकालोगे, ज्यादा है तो इसमें ऐड कर दोगे और ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस का जो गैप है उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, 1000 रुपीज ज्यादा में बेचा है उसने, तो 1000 रुपीज इसकी वैल्यू है, इसकी इन दोनों के गैप की, तो इन दोनों का गैप है 2x, ठीक है। तो 1000/2x इनटू में हमें किसकी निकालनी है, 100x की, तो जिसकी निकालनी उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था और हमने बिल्कुल इजी वे में इसको सोल्व करने की कोशिश की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, A person sold a house at 15% profit. If he had purchased it for 25% less and sold it for rupees 60 less, then there would have been profit of 32%. इसमें भी हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो इसमें भी डिफरेंट कंडीशंस दे रखी है सीपी और एसपी की, तो वही मेथड हम यूज करेंगे, सीपी और एसपी का कॉलम बनाएंगे और अलग अलग से लिख लेंगे। सीपी नहीं दे रखा तो सीपी को आप उसी तरीके से 100x मान लीजिए, फुल कॉस्ट मानेंगे इस सीपी को, ठीक है। एसपी कितना दे रखा है, 15% प्रॉफिट, यानी कि इसका 15% अगर हम निकालेंगे तो 115x आ जाएगा, क्लियर। अब क्या कह रहा है, इफ ही हैड, अब कंडीशंस पे आ जाते हैं, अगर उसने ऐसा किया होता, तो कैसा किया होता भाई, 25% कम में बेचा होता, तो इसका जब हम 25% निकालेंगे तो वो आएगा 25,
तो कम में बेचा है, यानी कि इसमें जो गैप है वो 25% का है। ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 75x। 100 में से जब आप 25 माइनस करेंगे तो 75x आ जाएगा। अब कह रहा है एंड सोल्ड इट फॉर ₹60 लेस, तो इसमें और न्यू सेलिंग प्राइस में -60 करना है कि अब की बार 60 रुपए कम में बेच रहा है वो, तो उसको प्रॉफिट होगा 32% का। तो अब आप देखिए, आप 32% इसमें, ये नहीं कि 32% 100 पे निकालेंगे, अब आपका कॉस्ट प्राइस 75x है, तो आप इसका 32% निकालिए और इसमें ऐड करके आप न्यू सेलिंग प्राइस बताएंगे, क्योंकि ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो 32% आप 75 का निकालिए, 32% है तो 100। ठीक है, 25 से इसको कैंसिल करेंगे 3 पे जाएगा, ये 4 पे, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 8 पे, यानी 24 आ गया। तो 75 में आप 24 ऐड करेंगे, आई थिंक 99x यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखिए, अब पूरी कंडीशंस आपके सामने है, सब कुछ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही आपने किया है। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है हाउस का, यानी 100x की वैल्यू मुझे चाहिए। अब इन दोनों का गैप देख लीजिए आप, 115 और 99, यानी कि 99x का, इनका गैप कितना है, 16x का है। तो 16x की वैल्यू, और गैप प्राइस में कितना है, 60 रुपीज, तो 16x की वैल्यू दे रखी है 60 रुपए। तो जो वैल्यू दे रखी है ऊपर रखेंगे, जिसकी दे रखी है उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी हमें कैलकुलेट करनी है, यानी 100x की हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आएगा। अगर मैं 4 से कैंसिल आउट करती हूँ इसको, 4 पे जाएगा और ये 3 पे जाएगा। ठीक है, और 1500/4 आ गया, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 7 एंड 5। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आपकी 100x की वैल्यू आ गई, यानी कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 375 रुपए। ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे आप। चलो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। विनय सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। विनय ने कोई आर्टिकल बेचा 20% के प्रॉफिट पे, इफ बोथ द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस आर रिड्यूस्ड बाय 20 रुपीज। अब की बार परसेंट नहीं दे रखा, अब की बार 20 रुपीज कम किए हैं उसने दोनों में, सेलिंग प्राइस में भी कॉस्ट प्राइस में भी। देन द प्रॉफिट बिकम 40%, तो उसको 40% प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें सीपी बताना है। तो सीपी और एसपी का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, और विनय सेल्स आर्टिकल एट ए प्रॉफिट 20%, यानी अगर हमने कॉस्ट प्राइस को 100x माना है तो ये हो जाएगा 120x, बिकॉज 20% प्रॉफिट है। अब कह रहा है 20 रुपए कम, 20% नहीं है, 20 रुपए कम करने हैं इसमें से, और इसमें से भी 20 रुपए कम करने हैं। तो रुपए कम करने हैं, परसेंट तो कम नहीं करना है, तो टोटल रुपए इतने थे, इसमें से 20 कम कर दो, तो नया कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 100x माइनस 20, ये नए रुपए है। ठीक है, और ये कितना आएगा, सेलिंग प्राइस 120x पहले थे, अब 20 रुपए कम हो गए। इन दोनों का गैप कितना है, 40% प्रॉफिट हुआ है उसका, यानी कि ये जो गैप है ये 40% का है, यानी ये 140% की वैल्यू, ये 100% की वैल्यू। तो अब आप निकाल लीजिए, आपको कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है, 100%। क्या है भाई, 100x माइनस 20 डिवाइडेड बाई ये है 100% की वैल्यू। हमें किसकी निकालनी है, 40% प्रॉफिट, यानी 140% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं स्पेस की वजह से। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यही तो आएगी बन के, न्यू सेलिंग प्राइस जो है 40% के प्रॉफिट के बाद ये मिलेगा हमें। आप कैंसिल आउट कीजिए इसको, यहाँ से 20 से कैंसिल आउट करेंगे 5 पे, और ये 7 पे चला जाएगा, यानी 7 इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा और 5 इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो 700x माइनस 140 इज इक्वल टू, 5 से 120 को करेंगे तो 600 आएगा, पर अपन भी 60, और ये ठीक है, और 20 से करेंगे तो 100 आएगा। तो ये नीचे ये बन के आ गया हमारा फाइनल।
तब आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, हमें मिलेगा 100x इज इक्वल टू 40 और हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, इनिशियल कॉस्ट प्राइस की, यानी हमें 100x की ही वैल्यू बतानी है। ये देखिए आप ऊपर इनिशियल कॉस्ट प्राइस तो 100x था ना, तो हमें 100x की वैल्यू बतानी है जो कि आ गई है 40। ठीक है, तो 40 रुपीज जो है आपका इनिशियल कॉस्ट प्राइस था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बार आप खुद से इसको सोल्व करके देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सोल्व कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल है आपका, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लॉस if its cost price is decreased by ₹5 and selling price is increased by ₹8, then the profit of 10% is earned. ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है आपकी बार, क्वेश्चन इज डिफरेंट। क्या बताना है आपकी बार, सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, देखिए, चलो कोई नहीं, कॉस्ट प्राइस बताना मुझे, सेलिंग प्राइस, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, और बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको सोल्व करना है। देखिए, तो अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपए डिक्रीज किया है इसमें, तो पहले हम 100x कॉस्ट प्राइस मानते हैं और सेलिंग प्राइस 10% लॉस है, तो लॉस है तो 100 में से माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं करेंगे आप। अब क्या कह रहा है, 5 रुपए कम किए हैं किसमें, सीपी में, तो यानी पहले सीपी था 100x, अब 5 रुपए कम कर दिए, देखिए क्लियर। अब एसपी में क्या किया है इसने, 8 रुपए बढ़ा दिए, यानी 90x, 98x मत कर देना क्योंकि वो x है और 8 रुपए के पीछे x नहीं है, तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते, आप उसको सिंपल अलग टर्म के रूप में लिखिए। ठीक है, 90x प्लस में 8 आ गया, ये न्यू सेलिंग प्राइस है। वो कह रहा है 10% प्रॉफिट हुआ है, यानी इन दोनों में जो गैप है वो 10% का है, यानी ये 110% की वैल्यू है और ये 100%। तो हम सेम तरीके से सोल्व करेंगे, 100x माइनस 5, ये किसकी वैल्यू है भाई, 100% की। ठीक है, और हमें किसकी पता लगानी है, 110% की, क्योंकि 10% का प्रॉफिट कह रहा है वो, और आएगी कितनी हमें पता है पहले से, न्यू सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 90x प्लस 8। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को आप उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 1100x माइनस 55 इज इक्वल टू 900x प्लस 80। ओके, चलिए इसको इधर लेके आइए 900 को, तो ये बचेगा 200, यस 200x इज इक्वल टू, तो 55 को आप उधर लेके जाएंगे, ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 135। यहाँ से आपको निकालनी 90x की वैल्यू, ये है 200x की वैल्यू। ठीक है, तो 90x की वैल्यू निकालने के लिए आप x की ही वैल्यू निकाल लीजिए, पहले उसको 90 से मल्टीप्लाई करें। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ अलग से। x की वैल्यू आई है मेरी 135 डिवाइडेड बाई 200, और 90x की निकालने के लिए 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x है और ये 90 है। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 2 और 7 27 और ये 40। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आपको मिलेगा 27 इंटू 9 बाई 4, ये मिलेगा ओवरऑल। इसको कैलकुलेट कीजिए और अपना आंसर इनमें से मैच कीजिए। ठीक है, 27 इंटू 9 बाई 4, इसको आप खुद सोल्व करेंगे और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ऐसे ही हमारी वीडियोस को मोटिवेट कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और आपको पसंद आई है तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।